हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले आपको जो है लगातार 4 वीडियो कैच किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। आज एक लेक्चर था जो 5.8 का था, बचा हुआ था रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो एप्लीकेशन पे जो है ये एक्सरसाइज है और फाइनली ये एक्सरसाइज हम आपको कैच किए हैं, नहीं बताए हैं। ठीक, तो आज हम लोग कैची करने वाले हैं, इस लेक्चर को आपके सामने प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें 2 ही थ्योरम है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछने का चांस बनता है, इसीलिए हम आपको कैची कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या चीज़ इसमें एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स है 42 और 43। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ये क्या चीज़ है, 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन है। ठीक, तो ज़रूर ये लेक्चर को अटेंड करने का कोशिश कीजिए। ठीक, और आपको 100% गारंटी समझ में आएगा। ठीक, आगे देखिए ध्यान से। तो ये ध्यान से देखिए क्या चीज़ है, रोल्स थ्योरम का ये 5.8 एक्सरसाइज है। आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये एनसीईआरटी का है। 5.8 क्या चीज़ है, ये देखिए। अब रोल्स थ्योरम में 6 नंबर में दिया हुआ था। ठीक, अब इसमें मैनुअली कितनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ देखिए। इसमें मैनुअली आपको ध्यान में जो रखना है, सबसे पहला चीज़ ये याद रखना है कि कौन सा इंटरवल पे जो है फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है, पहली बात है। और दूसरी बात है आपको क्या चीज़ याद रखना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन जो है क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये 2 बातें अगर आपको नहीं आती है तो इस लेक्चर को समझना क्या चीज़ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपको लिखा हुआ है रोल्स थ्योरम। ठीक, ये इंटरवल पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, आगे देखिए इसका एप्लीकेशन क्या चाहिए। अगला एप्लीकेशन का बात कीजिएगा तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक, जो इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें फंक्शन को आपको क्या चीज करना है, चेक करना है। और जैसे ही चेक कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि फंक्शन क्या चीज़ है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या चीज कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और वहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू जो वैल्यू होगा वह क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फिर ये आपके सामने क्या चीज़ है, ग्राफ है। अब देखिए इसमें बस एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है। आगे देखिए ध्यान से क्या चीज़ है। ओह सॉरी, ये देखिए ओह नो, कहाँ है इसमें यार, हाँ ध्यान से देखिए इसमें। ये देखिए ध्यान से, बस ये कंडीशन है जो आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। ठीक, इसी कंडीशन पे ये क्या चीज़ है, ये रोल्स थ्योरम है। ठीक, ये जो है आपके सामने क्या चीज़ दिया हुआ है, रोल्स थ्योरम है। ठीक, अब इससे रोल्स थ्योरम में क्या इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली है बात है कि एफ एक्स इज क्या चीज होना चाहिए, कंटिन्यूस। फिर आगे लिखल है कि एफ एक्स इज जो होना चाहिए क्या चीज, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएबल होगा तो आपको एफ ए इक्वल टू एफ ए वैल्यू भी क्या चाहिए होगा, इक्वल होगा। जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो आपको क्या चीज़ बोलना है, आपको क्या चीज कि देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए सच डैश एफ डैश सी इक्वल टू कते, जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू कते हो जाएगा, जीरो। ये क्या चीज़ है, रॉल्स थ्योरम के लिए है। ये क्या चीज़ है, रॉल्स थ्योरम के लिए ये तीनों बात है जो आपको क्या चीज करना है, कोई भी क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक, जैसे आप लिख दीजिएगा तो एफ डैश सी का मान यहाँ से कैच हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से देखिए आगे। ये 3 बात, एफ डैश इक्वल टू यानी कि एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस,
इन इंटरवल, फिर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, ये एफ ए इक्वल टू कते होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, आगे फिर आपको जो ध्यान में रखना है, आगे क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि ये फंक्शन जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या चाहिए, ये फंक्शन देखिए लिखा है कि एफ इज ए इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be defined ऑन इंटरवल ए बी पे, ए बी पे क्या चाहिए होना चाहिए फंक्शन डिफाइन, आगे कंटिन्यूस इंटरवल इतना पे, फिर डिफरेंशियल इन इतना पे। जैसे ही इतना चीज़ हो जाएगा तो बस आगे आपको क्या चीज़ करना है, इसका जो है एफ डैश सी इक्वल टू वैल्यू पे इसका मान क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है। और नोट इस बात को भी याद रखना है, नोट याद रखना है क्या चीज़, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड कब होगा, जब एफ ए इक्वल टू बी होगा। अगर एफ ए डज नॉट इक्वल टू अगर बी होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। इतना बातें आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। ठीक, कोई दिक्कत, ये दो एप्लीकेशन था। आगे देखें, अब फाइनली हम आपको क्या चीज करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने क्या चीज़ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, क्या चीज़ है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या चीज़ है a इक्वल टू कहते हैं -2, b इक्वल टू कहते हैं 2 है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करना है तब बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तुरंत आपको क्या चीज़ करना है कि सिंस क्या चीज़, सिंस y is a polynomial फंक्शन, क्या चीज है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, सो एक नंबर में लिखेंगे क्या चीज कि इसको मान लीजिए कुछ भी, अगर एफ एक्स फंक्शन भी मान सकते हैं या वाई, तो बोलिएगा कि वाई इज वाई फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन कितना पे, इंटरवल -2 से 2 पे। कोई दिक्कत, फिर उसके बाद क्या चीज करना, लिखना है कि डिफरेंशिएबल ऑन, इसी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या चीज है, डिफरेंशिएबल भी, यानी कि ये फंक्शन जो है पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, एल्जेब्रिक फंक्शन है। जैसे ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये फंक्शन क्या चीज होगा, कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस होगा तो ये फंक्शन क्या चीज होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आगे आपको तीसरा पॉइंट क्या चीज करना, चेक, तीसरा पॉइंट ये चेक करना है कि एफ ए इक्वल टू कते होना चाहिए, एफ बी, यानी कि एफ ए इक्वल टू क्या चीज होना चाहिए, एफ बी। ये कैसे चेक होगा, तो एफ ए यानी कहने का मतलब -2 इक्वल टू चेक कीजिए, तो ये कहते हैं एक्स स्क्वायर चेक करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे चेक करिएगा। सबसे पहले लिख देना है कि y इक्वल टू कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब देखिए इसी को मान लीजिए एफ एक्स। ठीक, अब यहाँ एफ अगर -2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2। फाइनली इसका मान कहते निकालिएगा 4 2 6। ठीक, फिर यहीं अगर f2 का मान निकालने का कोशिश कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस कहते 2 इक्वल टू 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू कहते हैं एफ बी है। यहाँ लिखेंगे कि f -2 इक्वल टू कहते हैं f2। कोई दिक्कत, जैसे इतना चीज़ अगर आप लिख दीजिएगा तो इसका एक नया वैल्यू क्या चीज करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो नया वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए एफ डैश
एक्स इक्वल टू अगर लिखिएगा एफ डैश एक्स का मान अगर लिखिएगा तो एफ एक्स का मान कते एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हो जाएगा कते 2x, कोई दिक्कत। फिर इसी में एफ डैश सी रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा कते 2c। बताइए इतना में कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब आपको बता दिया है कि एफ डैश सी का मान जो है कते है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, तो ये 0 इक्वल टू कते 2c, तो इसीलिए c का मान क्या निकल गया 0। बताइए इतना में कोई तरह का दिक्कत है? ठीक, इसका मान तुरंत निकल करके आपके सामने कितना हो जाएगा 0। इसका मान जो निकल करके सामने हो जाएगा कितना हो जाएगा 0। ठीक, फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, इस तरह से आपको कैसे करना है, सॉल्व करना है। आगे देखिए ध्यान से, ये कोई दिक्कत है नहीं। आगे अगर देखिएगा तो आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या चीज कह रहा है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या चीज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें क्या चीज करेंगे, सेम चीज इसमें भी करने वाले हैं। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी करने वाले हैं। सॉल्यूशन दे देना है, ठीक, और आपको लिख देना है क्या चीज़ एक नंबर में कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्या चीज कंटिन्यूस ऑन कितना पे 2,4 पे। ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूस है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे जो लिखिएगा 2 नंबर में, अगर ये कंटिन्यूस हुआ तो लिखेंगे कि एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल ऑन इसी इंटरवल पे। क्यों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो ये फंक्शन क्या चीज़ है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, हम लोग इसको एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वह क्या होता है, कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा वह डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसीलिए दोनों पॉइंट को क्या चीज करते हैं, बेझिझक क्या चीज करते हैं, लिख देते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो लिखने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ होगा, तो अब यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर आप लिखते हैं तो इसका मान कते हो रहा है 2x ना। अब यहाँ मान रख दीजिए, एफ डैश 2 का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक, कते हो जाएगा 4। इसी में एफ डैश 4 का मान अगर रखिएगा तो 4 का मान कते हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? बस अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है क्या, कि एफ डैश सी का मान अगर निकालेंगे, एफ डैश सी का मान अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए बट्टे क्या हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एफ बी का क्या मतलब हुआ कि ये इंटरवल में जो वैल्यू है लास्ट वाला वैल्यू 8, तो उसका मान रख करके निकालने के लिए तो एफ डैश नहीं कर रहा, नॉर्मली क्या चीज कर रहा है एफ एक्स। ये एफ डैश एक्स ना हो गया, नॉर्मली आपको क्या चीज कहा जा रहा है यहाँ एफ एक्स का मान। ठीक, यहाँ देखिए, तो एफ एक्स बराबर हो गया आपके सामने एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर एफ 2 रखिएगा इसका मान 4, यहाँ एफ अगर 4 रखिएगा इसका मान कते 16। तो यहाँ कते हो जाएगा 16 माइनस 4 अपॉन कते बी माइनस सी, यानी 4 माइनस कते 2। ये हुआ किसका मान, ए का मान, और ये बी का मान। ठीक, तो सबसे पहले एफ बी का मान इसमें रख दिए तो 16 आया। ये एफ बी का मान, ये एफ ए का मान है, और ये क्या चीज़ है एफ बी का मान है। कोई दिक्कत? एफ बी का मान 16, एफ ए का मान कते 4, अब बटे कते एफ ए का मान जो है कते 2, एफ बी का मान 4, तो एफ बी 4 माइनस 2, तो इसका मान जो निकल करके आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ये क्या चीज़ आने वाला है, 16 में से अगर 4 गया तो यहाँ एफ डैश सी इक्वल टू आपके सामने क्या निकल करके आ जाएगा 12 अपॉन कते 2। इसको अगर काटोगे एफ डैश
सी का मान, तो ये कते निकल जाएगा 100, 6 इक्वेशन कते 1। ये क्या चीज हो गया, इक्वेशन 1। अब आगे देखिए क्या चीज करने वाले, जरूर सीखने का प्रयास कीजिए। इतना चीज अगर आप कर दिए हैं तो आगे जो करने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि fx का मान आपके सामने कते दिया हुआ है, तो 2x है। अगर f डैश x का मान निकालेंगे तो ये कते, ओ सॉरी, यहाँ हो जाएगा कते एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जब f डैश x का मान निकालने का कोशिश कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा 2x। इसी में अगर f डैश c निकालिएगा तो ये कते हो जाएगा 2c, इक्वेशन कते 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से निकालिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 एंड 2 से मान अगर निकालना चाहिएगा तो 6 बराबर कते हो जाएगा 2c, यानी 6 बराबर कते 2c। इसीलिए c का मान निकल जाएगा कते 3। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं, c का मान जो आपके सामने निकल करके आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए क्या चीज़ किए हैं। सबसे पहले ये देख रहा है, हमको दिख रहा है ये क्या चीज़ हो रहा है, आप बताइए, ये बताइए कि सर जी हमको दिख रहा है कि ये कते है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कते है, एफ एक्स इक्वल टू कते, एफ एक्स इक्वल टू कते एक्स स्क्वायर ना, ये दिख रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका इंटरवल जो दिया हुआ है, इंटरवल क्या चीज़ दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है आपके सामने कते 2 और 4। तो अब जब इसका वैल्यू निकालने चाहेंगे हम लोग, जब इसको सेटिस्फाई करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि ये क्या चीज़ है और मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए क्या चीज़ करने वाले हैं ये देखिए ध्यान से। उसके लिए आपको क्या चीज़ करना, सबसे पहले देखना है कि एफ एक्स फंक्शन क्या चीज़ है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एफ एक्स फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन है। जब पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो वह क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इंटरवल जो दिया हुआ उसी पे वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक, आगे देखिए, फिर लिख देंगे कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो वह फंक्शन ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, चेक करके देखना पड़ता है, और हम लोग समझ आते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल होगा, ये बात सत्य है। ठीक, उसी इंटरवल पे इतना 2 बात लिख दिए। आगे क्या चीज़ करेंगे, अब एक फार्मूला होता है, ये जो है ये एक क्या चीज़ है, फार्मूला है। ठीक, ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये फार्मूला लगता है। अब इस फार्मूला के लिए क्या चीज़ करते हैं, तो जो फंक्शन दिया हुआ लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एफ ए का मान निकालते हैं, एफ ए मान लेते हैं, एफ ए क्या चीज़ 2 वाला वैल्यू, बस तो कते हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर है, 2 वैल्यू रखिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर एफ बी का मान 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर कते 16, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ डैश सी का मान निकालेगा तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी, एफ बी का मान हो जाएगा कते 16। देखिए यहाँ से लिखा हुआ 16 माइनस एफ ए का मान 4 4। ठीक, अब फिर कते बी का मान 4 माइनस 2। अब यहाँ आ जाइए, अब 16 में से अगर 4 गया तो 12 अपॉन कते हो जाएगा 2। अब जैसे ही इसको टपकाइएगा तो आपको मालूम है कि इससे कट करके इसका मान कते हो जाएगा 6, इक्वेशन 1। अब क्या चीज़ करेंगे, इसका फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कते 2c, इसमें एक c वैल्यू रख देंगे x के जगह पर, तो इधर भी हो जाएगा कते 2c। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रहा है, एफ डैश सी, इधर भी एफ डैश सी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 6 इक्वल टू कते 2c। फाइनली आंसर कते निकल करके आ गया c। इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। क्या आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, ये 2 क्वेश्चन था, फाइनली ये 2 क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंटरवल भी आपके सामने दिया हुआ है। रॉस थ्योरम को क्या चीज कह रहा है, ये वेरीफाई करने के लिए। कौन सा थ्योरम को, ये ध्यान से देखिए, रॉस थ्योरम को वेरीफाई करने कह रहा है। फंक्शन दिया हुआ है क्या, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या चीज है, फंक्शन है। ठीक, ये आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, फंक्शन। अब बस इस साइड में आपके सामने जो है इंटरवल है। अब देखिए ध्यान से, इसको जो हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक, आराम से देखिए,
इसके सॉल्यूशन में क्या चीज़ लिखने वाले, ठीक। आराम से दिख रहा है कि यह फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 1 नंबर में आपको लिखना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ऑन कितना पे, -4, 2 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बताइए इतना चीज़ आपको लिखने में कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि फंक्शन क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल है, ठीक। आगे देखिए इतना चीज़ लिख दिए, फिर लिखेंगे कहते 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या लिखेगा कि एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल ऑन कौन सा इंटरवल पे, यही इंटरवल पे -4 और 2 पे। ये फंक्शन क्या चीज़ होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। कोई दिक्कत, ठीक। इसी फंक्शन पे ये क्या चीज़ होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक। यहाँ इनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत है। आगे देखिए 3 नंबर में जो लिखने वाले हैं, 3 नंबर में क्या चाहिए, रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, एफ ए का मान एफ बी का मान आपस में क्या चाहिए होना चाहिए, इक्वल। यानी एफ ए इक्वल टू क्या चाहिए होना चाहिए, एफ बी। तो चेक कर लीजिए एफ ए, ठीक। एफ ए सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक। तो एफ ए अगर चेक करने का मन है तो एफ ए बराबर कते हो जाएगा, -4 बराबर सबसे पहले फंक्शन लिख दीजिए कि हाँ एफ एक्स बराबर फंक्शन कते है, x² प्लस कते 2x माइनस कते 8। ये फंक्शन क्या चीज़ है, गिवेन है, दिया हुआ है। अब एफ ए का मान निकाल रहे हैं तो इसके जगह पर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, मान रख देंगे। जैसे ही रख दीजिएगा तो ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ हो रहा है। अब इसके जगह पर 4 रखिएगा तो 16 माइनस कते 8 -8, इसका मान कते निकल जाएगा 0। फिर अगर एफ बी का मान निकालना चाहते हैं तो कते निकल जाएगा 2। जैसे 2 रखिएगा तो 4 + 4 माइनस कते 8, तो यहाँ भी मान कते निकल जाएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू कते है, एफ बी। सो एफ -4 इक्वल टू कते, F2। कोई दिक्कत, ये इस तरह से लिख देना है, ठीक। अब आगे क्या चीज़ करना है, आगे जो करने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ F' का मान फाइंड करेंगे। F' का क्या चीज़ करने वाले हैं, मान फाइंड करने वाले हैं। कैसे मान फाइंड होगा, तो ये ध्यान से देखिए, ठीक। तो क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले f(x) इक्वल टू फंक्शन लिखिएगा तो ये हो जाएगा कते, x² प्लस 2x माइनस कते 8। अब जब f' निकालने का कोशिश कीजिएगा तो f' कते हो जाएगा 2x प्लस कते 2, 2x प्लस कते 2। और हम जानते हैं चूँकि f' ध्यान से देखो ये निकल गया। अब इसी में f' रखोगे तो ये हो जाएगा 2c प्लस कते 2। इतना चीज कर दो बस, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिख दो 0 इधर, या बराबर कते हो जाएगा 2c प्लस कते 2। यहाँ लिख दो चूँकि f' इक्वल टू काची 0, ठीक। अब बताइए ये 2 अगर इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 2c। अब फाइनली यहाँ से इसीलिए c का जो मान निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक। इससे आसान क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इतना चीज कर दीजिएगा और ये लिख लीजिएगा, ठीक। बड़ी आसान है, ध्यान से देखिए। f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) डिफरेंशिएबल हो जाएगा। f(a) इक्वल टू f(b) चेक करके आपको दिखा देना है। तो हम लोग क्या चाहिए, f(a) का मान निकालें 0, f(b) का मान 0, दोनों इक्वल है, दिखा दिए हैं। 3 नंबर भी, तीनों नंबर वेरीफाई है। इस तरह अब आगे क्या चीज करेंगे,
एक एक्स्ट्रा एफ डैश सी का मान फाइंड करेंगे तो ये एफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरह से आएगा। यहाँ एक्स के जगह पर एक सी फंक्शन एक्स्ट्रा लेंगे, ये इस तरह से आएगा। फिर एफ डैश सी का मान क्या होता है, जीरो, पहले भी दिखाए थे, ठीक, थ्योरी में जीरो हो जाएगा। बस यहाँ से फाइनली सी का मान कहते निकल जाएगा -1। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। पहला क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे देखिएगा। आगे आपके सामने क्या चीज़ है, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ फाइंड करना है, क्या चीज़ फाइंड करना है, ठीक, कि ये रॉस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिख देना है, 1 नंबर दे के लिख देना है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, क्या चीज लिखना है, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन इंटरवल कहते हैं 5 और 9 पे, ठीक। फिर 2 नंबर में भी आपको लिख देना है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल कहते 5,9 पे। जैसे इतना चीज़ हो जाएगा तो 3 नंबर में भी आपको क्या चीज़ लिख देना है, 3 नंबर में लिख देना है कि F5 डज नॉट इक्वल टू कहते F9, ठीक। तो लिख देंगे कि ये रॉस के थ्योरम को क्या चीज़ करता है, नॉट वैलिड द रॉस थ्योरम, नॉट क्या चीज, नॉट वैलिड द रॉस थ्योरम, ये रॉस थ्योरम को वैलिड नहीं करता है। बात समझ में आया। सेम जी आपको क्या चीज लिखना है, 2 नंबर। पहले ये 1 नंबर का आंसर हुआ, अब 2 नंबर में जाइएगा तो बस यहाँ चेंज होगा, ठीक। इस जगह क्या चीज़ कर देना है, चेंज कर देना, यहाँ लिखना है -2, यहाँ क्या चीज़ लिखना है 2, बस ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व हो गया। उसके बाद जैसे ये 3 नंबर में जाइएगा तो 3 नंबर में क्या चीज़ होगा मालूम है, हाँ, बस यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ भी क्या चीज़ कर दीजिएगा। जब 2 नंबर बनाने लगेगा तो ये -2 -2 हो जाएगा। ये क्या नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक। तो 2 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक। फाइनली जब 3 नंबर में जाइएगा तो 3 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये नॉट इंटरवल, इसको हटा देते हैं। देखिए जब 3 नंबर को सॉल्व करने लगेगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, 3 नंबर में क्या चीज हो जाएगा कि एफ एक्स बराबर कहते हैं x² - 1, ये पोलिनोमियल फंक्शन, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, इंटरवल कहते 1,2 हो जाएगा। फिर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल 1, कहते 2 पे, बात समझ में आया। फिर यहाँ जो हो जाएगा F1 इक्वल टू कहते हो जाएगा F2। बस आपको यहाँ चेक कर लेना है कि ये सही में है या नहीं है। तो सबसे पहले कहते FA, इसी को मानेंगे कहते F1, ठीक। लेकिन सबसे पहले क्या चीज करने का है, सबसे पहले ऊपर में एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको मान लीजिए, दिया हुआ जो है उसको लिख दीजिए x² माइनस कहते 1 हो गया। अब जैसे इसमें 1 मान रखेगा तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर कहते 0। फिर एफ बी का मान अगर लिखेगा तो ये कहते हो जाएगा F2 ना, तो ये 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर -1 कहते 4 में से 1 गया कहते 3, 4 में से 1 गया तो कहते हो जाएगा 3 ना। तो ये एफ एक्स इक्वल टू कहते x² -1 हो गया, ठीक। 1 मान रखें तो क्या चाहिए आया 0, 1 मान रखेंगे तो कितना आएगा 0। लेकिन जैसे ही
यहाँ अगर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जैसे 2 रखेंगे इसका मान कहते हैं 3, तो हम लोग यहाँ बोल देंगे कि F1 डज नॉट इक्वल टू कहते 2। तो जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, रॉस थ्योरम डज नॉट वैलिड। ठीक, रॉस थ्योरम जो है या लिखेंगे नॉट वैलिड द या नॉट satisfy, not satisfy the रॉस थ्योरम। क्या चीज, रॉस थ्योरम। ये रॉस थ्योरम को क्या चीज कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि तीसरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आए, ये जब मैच नहीं करेगा तो आगे कुछ करना ही नहीं है, आगे इसका कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगा। 3 नंबर बन गया। चलिए आगे देखिए, 2 के बाद, 2 के बाद आ जाइए कितने नंबर में, 3 नंबर में। अब 3 नंबर में आइएगा तो क्या कंडीशन दिया हुआ ये देखिए ध्यान से। ठीक, इतना दिया हुआ है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो दिया हुआ है इसमें लिखल है कि इतना जो है क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर द प्रूव डेट इतना। ठीक, तो हम लोग क्या समझेंगे ये देखिए, इतना चीज़ से हम लोग क्या चीज़ समझने वाले हैं और क्या सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे ये देखिए, ध्यान से देखिए। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन जो है जैसे इक्वल नहीं होगा, ठीक, हम लोग लिख देंगे 1 नंबर में, फिर क्या चाहिए 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आपको बोल दिया है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल भी आपके सामने दिया हुआ कति -5 कॉमा कति 5। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ही बताइए क्या चीज होगा, एफ एक्स इज क्या चीज कंटिन्यूअस इन इंटरवल कहते हैं -5 कॉमा कहते 5। इतना चीज आपके सामने क्या चाहिए इसमें दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, तो बोल दिया है कि इतना में जो है आर जो है क्या चाहिए डिफरेंशिएबल है, हम लोग लिख दिए। फिर एफ एक्स जब डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब वो क्या चाहिए होगा, कंटिन्यूअस तो होबे करेगा। लेकिन 3 नंबर कंडीशन में क्या चीज़ लिख दिया है ये देखिए आराम से कि f-5 डज नॉट इक्वल टू कहते हैं f5। जैसे ये कंडीशन लिख देगा तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो है फंक्शन क्या होगा, नॉट वैलिड करेगा किसको, रॉस थ्योरम को। आराम से इसमें हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ध्यान से। ठीक है, इतना चाहिए हो गया बस। इसमें एफ डैश सी का जो मान है 0, ये की करा एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिस्ट, ये वैल्यू फाइंड नहीं होगा। इसीलिए फाइंड नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू क्या चाहिए, इक्वल नहीं है। आगे देखिए ध्यान से, आगे आपके सामने कितने नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। अब इसमें आपको क्या चीज़ फाइंड करना, कह रहा है कि वेरीफाई द क्या चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम
एफ एक्स इक्वल टू इतना है। जब इतना चीज़ दिया हुआ है तो आप तुरंत लिख सकते हैं एक नंबर में कि एफ एक्स है इज ए कंटिन्यूअस, क्या चीज, कंटिन्यूअस इन इंटरवल कते दिया हुआ है, इंटरवल आपके सामने 1 और कॉमा कते है 4। फिर आप 2 नंबर में लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन कितना पे 1,4 पे। ठीक, 1,4 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक, जैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो आगे देखिए इसका क्या चीज निकलने वाला है। 3 नंबर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश है सी का मान निकल जाएगा, यानी एफ बी और माइनस कते हो यार, एफ बी माइनस कते एफ ए अपॉन कते बी माइनस ए। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं, इतना में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब एफ बी का मान क्या है, ये है ए और ये बी। अब एफ बी अगर यहाँ रख दीजिएगा बी का मान, ठीक, बी का मान तो ये कते हो जाएगा बताइए आप ही, 16 माइनस 12 तो कते हो जाएगा 4, फिर माइनस ए का मान रखिएगा तो कते हो जाएगा ए का मान, हम आपको यहाँ कर करके ही क्या चीज करते हैं दिखा देते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब अगर एफ 1 का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा कति एफ ए, कितना हो जाएगा एफ ए। अब यहाँ 1 माइनस 4 माइनस कते 3, तो 3 4 3 7 तो माइनस कते हो जाएगा 6। अब यहाँ अगर एफ बी का मान फाइंड कीजिएगा तो एफ बी की जगह पर कते हो जाएगा 4 ना, तो 4 चौके 16 माइनस 16 माइनस कते 3, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 3। अब आराम से इसका मान ऊपर में क्या चीज कर सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू लिख सकते हैं बी का मान सबसे पहले तो माइनस 3, फिर माइनस एफ ए का मान कते माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या चीज प्लस, फिर नीचा में क्या चीज बी है माइनस ए, यानी 4 माइनस 1, तो इसका मान कते निकल जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश सी का मान निकल करके आ जाएगा कते 3 अपॉन कते 4 में से 1 गया 3, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 1, एफ डैश सी इक्वल टू कते 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है तो बस आगे एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ लिख दीजिए, यह हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और यहाँ एफ डैश एक्स का मान लिखेगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ एफ डैश यहाँ एक वैल्यू सी रखेंगे तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4, ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन का 2। अब फिर यहाँ आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन कति 1 एंड 2 से, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से इसका वैल्यू निकालना चाहिएगा तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा इक्वल, यानी कि 1 इक्वल टू कति 2c माइनस 4, ता 4 अगर इधर आएगा तो 5 इक्वल टू कति 2c, इसीलिए c का मान निकल जाएगा 5 अपॉन कति 2, ये किसका मान निकल जाएगा c का मान, 4 नंबर में c का मान जो निकल जाएगा 5 अपॉन कति c। और एक बात ये भी मालूम है कि c बिलोंग्स टू कते है 1,4 को, c इतना क्या चीज कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है। देखिए इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेहद आसान तरीका से आपको क्या चीज करना है फाइंड। सबसे पहले जो है क्या चीज करने का है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन देखने से ही लग रहा है ये फंक्शन क्या चीज होगा
ये फंक्शन देखने से ही लग रहा है कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इंटरवल भी आपके सामने यहाँ क्या चीज़ है, दिया हुआ है। ठीक, ये इंटरवल को भी आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान में रखना है। और इतना चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को क्या चीज़ करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो एफ एक्स इज क्या चीज़ हो जाएगा, कंटिन्यूस। जैसे एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा तो आगे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इंटरवल वही रहेगा। फिर आपको एफ डैश सी का मान फाइंड करना है। जैसे फाइंड करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू इतना 1 इंटरवल रखेंगे तो आपको कितने मान आएगा, -6। फिर अगर एफ बी का मान यानी कि 4 रखेंगे तो आपको कितने मान आएगा, -3। तो एफ डैश सी इक्वल टू कहते -3 + 6/4 माइनस कितने हो जाएगा, 1। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा तो इक्वेशन 1 में एफ डैश सी का मान कितने निकल जाएगा, 1। फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x माइनस कितने, 3। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये, और हम आपको बोले थे कि एक अन्य वैल्यू रख दीजिए कितने एक्स के जगह पर सी। जैसे ही रखेगा तो ये इस तरह से निकल जाएगा कितना, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब एफ डैश सी, इधर एफ डैश सी, ये दोनों इक्वल है यानी आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल। तो 1 इक्वल टू इतना हो जाएगा, 1 इक्वल टू इतना, 4 माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज़, प्लस में। फाइनली 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो सी का मान 5/कहते हो जाएगा 2। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे आपके सामने कहते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या चीज़ करना है, बनाना है। जैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ होगा। सिक्स नंबर से पहले एक क्वेश्चन था 5 नंबर में। फोर नंबर, और सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन ही इसमें क्या चीज़ नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है। ठीक, हम आपके सामने लिख देते हैं। ध्यान से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है। एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है कितना, x³ -5x², फिर माइनस करते हैं 3x है। ठीक, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका इंटरवल है a = 1, a = 1, b = कितने, 3। ठीक, b = कितने है, 3। फिर है एफ डैश सी इक्वल टू आपके सामने क्या चीज़ है, 0। 0 के लिए ज्ञात करो। ठीक, इसके लिए आपको क्या चीज़ कह रहा है, वैल्यू ज्ञात करने के लिए। और सबसे पहले ये भी कह रहा है कि ये जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, आराम से। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, सबसे पहले चीज़ इसमें लिखना है कि एफ एक्स है, क्या चीज़ लिखना है, एफ एक्स है इज ए कंटिन्यूस। क्या चीज़ लिखना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज क्या चीज़ है, कंटिन्यूस इन इंटरवल आपके सामने कहते हो जाएगा 1, कहते 3। आगे देखिए 2 नंबर में जो लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स है इज ए डिफरेंशिएबल, क्या चीज, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल सेम होगा 1, कहते
3, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब जब इतना चीज़ लिख दीजिएगा तो 3 नंबर में आपको क्या चीज़ करना है, ये देखिए 3 नंबर में एफ डैश है सी इक्वल टू, एफ डैश है सी इक्वल टू कते हो जाएगा एफ बी माइनस कते एफ ए अपॉन कते बी माइनस सी। इसमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एफ एक्स बराबर कते हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस कते 3x। तो अब यहाँ से अगर एफ ए का मान निकालिएगा तो एफ 1 रखिएगा, तो 1 रखने के बाद कते 1 माइनस 5 माइनस कते 3, ये कते हो जाएगा -7। ठीक, कते हो जाएगा -7। फिर देखिए एफ बी का मान फाइंड कीजिएगा, तो यानी एफ बी के जगह पर कते 3 रखाएगा। 3 रखने का मतलब कते 27 माइनस कते 3 3 9 5 45 ना, और माइनस कते 15। अब आप बताइए इसका मान कितना निकल जाएगा। तो 27 और माइनस ये कते 10 और 5 1 6 60 ना हो गया। अब इसको घटाइएगा तो ये 3 है, अब 5 में से 2 जाएगा तो कते 3 माइनस में, यानी -33। ठीक, माइनस कितने हो गया 33। जैसे ही -33 हो जाएगा तो इसमें मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू कते, एफ डैश सी इक्वल टू जो मान निकल के आ जाएगा, तो बी का मान रखिएगा तो हो जाएगा -33, फिर माइनस ए का मान रखिएगा तो ए का मान -7, तो ये प्लस हो जाएगा 7 अपॉन कते बी माइनस ए, यानी 3 माइनस ए, ये ए का मान ये बी का मान, बी माइनस ए ना तो 3 माइनस 1, तो इसका मान निकल करके आ जाएगा कते, आप ही बताइए। 33 में से जाएगा तो ये कते -27, हाँ अति 26 नहीं 26 अपन कते 2, तो ये कट के हो जाएगा कते -13। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ आपको एफ डैश सी का मान निकल के आ गया कते -13। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या चीज़ मानना है 1। जैसे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, आगे फिर इसका एफ डैश एक्स अगर निकालिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कते हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कते 10x माइनस कते 3। अब यहाँ अगर एक अदर वैल्यू सी रखिएगा तो ये कते हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस कते 10c माइनस 3। इसको मान लीजिए कते इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिएगा तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कते -13 बराबर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। आप बताइए उधर जाएगा तो ये कते हो जाएगा, इधर 0 अधिक हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस कते 10c प्लस कते 10 बराबर कौन चीज़ 0, क्योंकि ये -13 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +13 -3 तो 10 न हो जाएगा बस। अब यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, ये 3c स्क्वायर इधर कते +10 बराबर कौन सी है 0। अब बीच वाले पार्ट को जो जब तोड़ फाड़ कीजिएगा तो 10 तिया 30 ना, ये दोनों कते 10 तिया 30। अब 30 तो 2 से कते 15, 3 से कते 5। अब बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो बीच वाला टर्म आएगा कब, बीच वाला टर्म आएगा कब, 10 बीच वाला टर्म जो आएगा ध्यान से देखिए, कहीं मिस तो नहीं किए हैं, ये ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें 1 रखिएगा तो 1 1 सही है, -7 आ जाएगा। ठीक, जैसे इसमें 3 रखिएगा 27 माइनस 9 45 माइनस कते 15।
ये कितने हो जाएगा 15। जैसे ही 15 हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़िए 5 5 10 5 1 6, इसमें से घटाइएगा तो 3, 5 में से 2 गया तो कितने 3, सही है -33। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइएगा तो ये कितने निकल जाएगा, उतना भांज नहीं करने का, इतना आ गया ना बस। अब यहाँ से डी बराबर लिखो b² माइनस 4ac, 4ac, लेकिन कहीं तो मिस हो गया, कहीं जो है क्या चीज हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया भाई। ध्यान से देखिए, हम लोग जो है कहाँ मिस किए हैं, ये देखिए यहाँ मिस किए हैं। 3 अगर मान रखिएगा तो 3 तिया कितने हो जाएगा 9, देखिए इसीलिए पूरे मान ही क्या हो रहा था, रॉन्ग। ध्यान से देखो, यहाँ कितने हो जाएगा 3 तिया 9 ना, तो जैसे 9 हो जाएगा तो ये 27 माइनस कितने 4, ये कितने 5, यानी -27। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, आराम से अब निकल जाएगा। कितने हो जाएगा f' इक्वल टू कितने, b का मान -27 -7 कितने हो जाएगा +7, और बट्टे कितने 3 में से 1 गया कितने 2, यानी कहने का मतलब -20/2, इसको काटोगे तो -10। कोई दिक्कत, कितने निकल गया -10, यानी कि f' का मान -10, इक्वेशन कितने 1। अब यहाँ से f' इक्वल टू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस कितने 10x - 3। अब यहाँ अगर एक वैल्यू c रखोगे तो ये 3c² माइनस 10c माइनस कितने 3, इक्वेशन कितने हो गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन को बराबर करो, दोनों इक्वेशन को बराबर करोगे तो -10 बराबर 3c² माइनस 10c माइनस कितने 3, ये 3c² माइनस 10c, ये 10 अगर उधर जाएगा तो प्लस कितने 7 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या चीज़ करो, यहाँ से d बराबर निकालो तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो हो जाएगा 100 माइनस, अब गुना करो 12×84। ठीक, जैसे इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा कितने 6, इधर 9 में से गया इतना। ठीक, इसका मान निकल जाएगा कितने +-4, इसका मान जो निकल करके आ जाएगा कितने +-4। जैसे ही +-4 आएगा तो आराम से इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पूरे कैलकुलेशन को हम ध्यान से देखो, इतना चाहिए हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालो, यानी x का नहीं c का मान निकालो तो हो जाएगा -b +-√d बटे कितने 2a ना, तो हो जाएगा -b, यानी -10 है तो ये हो जाएगा +10 प्लस माइनस, और d का मान कितने 4 ना, अपॉन 2a, यानी इसका मान कितने 6। अब यहाँ देखो c का मान क्या क्या निकलेगा, अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14/6, यानी कि 7/3। अगर घटा करके लिखोगे c का मान तो हो जाएगा कितने 10 में से 4 जाएगा 6/6, तो हो जाएगा कितने 1। तो इसीलिए c का मान जो हो जाएगा c बराबर 7/3 या 1, ये मान हो जाएगा, यानी 2 गो मान यहाँ क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f' निकालेंगे। ठीक, तो ये इतना मान होगा, ये निकाल करके -10 होगा, फिर इसको जो है आपको क्या चीज़ करना है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, आगे क्या चीज़ करना है, इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये निकलेगा, इसमें एक वैल्यू c रखना है, c रखने के बाद जो है इसका मान ये निकल जाएगा यहाँ से,
फिर यहाँ इस इक्वेशन से आपको क्या चीज करना है, सी का मान निकाल लेना है। कौन सी, ये, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से। कोई दिक्कत? आगे देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जरूर ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में जो था ये क्या चीज़ है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू का थी मोड एक्स था, ठीक, इसका बिलोंग्स इंटरवल है कहते 5 से 9 है, ठीक, ये 1 नंबर का है। फिर कहते हैं 2 नंबर का, 2 नंबर का देखिएगा तो ये भी कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू कहते मोड एक्स, ये भी एक्स बिलोंग्स टू कहते कर रहा है -2 से 2। फिर देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में एफ एक्स इक्वल टू कहते हैं एक्स स्क्वायर -1, ये बिलोंग्स कर रहा है कौन सी, 1 और 2 पे। तो हम आपको इसमें बताए थे 6 नंबर क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो है ये मीन वैल्यू थ्योरम को क्या चीज करेगा, वैलिड नहीं करेगा। इसीलिए वैलिड नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस नहीं है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो ये मीन वैल्यू थ्योरम को क्या चीज करेगा, वैलिड नहीं करेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि एफ एक्स इज ए नॉट कंटिन्यूअस, नॉट क्या चीज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, आपको लिख देना 5 और 9, 5 और कते 9। कोई दिक्कत? 1 नंबर में। आगे 2 नंबर में क्या लिखिएगा कि एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल, क्या चीज, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल कहते 5 और 9 पे। ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका एफ डैश सी का मान जो है ये एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू कहते बी माइनस ए, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डज नॉट सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम। बात समझ में? उसी तरह से इसका भी आंसर लिखना, यहाँ इंटरवल को क्या चीज कर देना है, यहाँ इंटरवल चेंज कर दीजिएगा। इंटरवल चेंज हो जाएगा तो कते हो जाएगा, ओ यार इंटरवल चेंज कीजिएगा तो कहते -2 2 -2 और 2। बात समझ में? यही कंडीशन लिखना है कि डज नॉट सेटिस्फाई द क्या चीज, मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये 2 का क्वेश्चन बन गया, ये 2 बन जाएगा। आगे 3 नंबर का है जो इसको देखिए क्या चीज करने वाले हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 3 नंबर का, तो 3 नंबर का ध्यान से देखिए किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 3 नंबर में क्या चीज़, सेम चीज़ आपको सबसे पहले लिख देना है। 1 नंबर में, 1 नंबर में क्या चीज़ लिखना है कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, सेम चीज़ क्या चीज़ लिखना है, कंटिन्यूअस। फिर 2 नंबर में क्या चीज़ लिखिएगा, 2 नंबर में जो लिखिएगा एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल, क्या चीज, डिफरेंशिएबल। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अब 3 नंबर में जो इसमें लिखने वाले हैं, 3 नंबर में क्या लिखने वाले हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू कहते एफ बी माइनस कहते एफ ए ना अपॉन कहते बी माइनस ए। तो देखिए इस वैल्यू को जब फाइंड कीजिएगा तो एफ डैश सी का मान क्या निकलने वाला है। सबसे पहले आप वैल्यू 2 रखिएगा तो 4 में से एक जगह कहते 3 माइनस 1 रखिएगा तो कहते 0 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी इसका मान कहते निकला 3। एफ डैश सी का मान निकला 3, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 फिर एफ एक्स इक्वल टू कहते दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1, एफ डैश एक्स निकालिएगा तो ये हो जाएगा कहते 2x। अब इसमें एक वैल्यू रख दीजिएगा सी, तो ये हो जाएगा 2c। इसको मानना है कहते इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, जैसे 1 एंड 2 से कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से
तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा बराबर, यानी 3 बराबर कते 2c, इसीलिए c इक्वल टू कते 3/2। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, ये वैल्यू आपके सामने फाइंड हो जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ, 6 गो क्वेश्चन था। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। आसानी से आपको क्या चीज़ करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना। और हम जो है बहुत आसान तरीक़ा से क्या चीज़ किए हैं, ऑफलाइन में पढ़ाने का कोशिश किए हैं, यानी कोचिंग में। ठीक, यहाँ हम थोड़ा फास्ट किए हैं इसीलिए समय के अभाव के कारण। ठीक, तो हम अगर टाइम मिलेगा तो फिर से हम आपको क्या चीज़ करेंगे, बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको इसमें लेक्चर में समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे कमेंट कीजिए, फिर से इस लेक्चर को लेकर के आएंगे। ठीक, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।